कि अगर टेररिज्म देखा जाए तो टेररिज्म का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इंडिया के अंदर नहीं है, वो कश्मीर के अंदर नहीं है, वो पाकिस्तान में है। वो पाकिस्तान से आती हैं, जो भी टेररिज्म एमनेट होता है, निकलता है, वहां से आके हमारी सॉइल के ऊपर करते हैं। और ये भी वही बात हुई है, क्योंकि आज की तारीख पे हम देखें तो सारा कश्मीर क्या, सारे हिंदुस्तान जो वो एकजुट है। हमारे देश के अंदर जितने मुस्लिम हैं वो भी साथ में खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और इस बोल रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात ये कि हर चीज का एक टाइम होता है। इनकी फितरत है ये शरारत करना, ये फितरत है इनकी। और इनको एक ही बात समझ आती है जब इनको इनकी पिटाई होती है, लेट मी पुट इट दिस वे। और उसका मैं समझता हूं टाइम है। हमें एंशिएंट विजडम, जो वैदिक पुरानी विजडम है, वो ये कहती है, मुझे संस्कृत पे तो मालूम नहीं, मगर मैं अंग्रेजी में उसको देता हूं कि टू एवरीथिंग देयर इज अ सीजन एंड टाइम फॉर एवरी मैटर अंडर द हेवन। A time for war, a time for peace, time to keep silent, time to speak, time to mourn, time to dance. ये सब चीजें दुनिया के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि अब टाइम फॉर वॉर है, इनको थोड़ा लेसन सिखाना ही पड़ेगा। दूसरी बात रही ट्रम्प साहब की, ट्रम्प साहब ने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है। मैं समझता हूँ इन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी ये नोट किया था, मगर मैं आज तक ये जी कहा नहीं। जी। वो लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि अगर कोई भी इंडिया पाकिस्तान के साथ बीच में बात करने के लिए आता है तो हमारा ये स्टैंड होता कि ये बायलेटरल मैटर है, ये दोनों देशों का है। हमें कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमें कल्चर की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, एक दूसरे को समझते हैं हम। और इसलिए दूसरी दुनिया पीछे हट जाती है। वो एक न्यूट्रल स्टैंड है, मगर उनका जो उनका झुकाव है वो हमारी तरफ है। फिर आप चाइना को देखिए, चाइना के साथ बहुत व्यापार है हमारा। वो अपने एसेट जो है उसके, जो गवादार पोर्ट खास करके, उसके एसेट जितने हैं वो सब 45 बिलियन डॉलर उसके लगे हुए हैं। वो जो कॉरिडोर बना के रखा है उसने, उसको बचाने के लिए उसके साथ खड़ा हुआ है। मगर वो भी दुखी है पाकिस्तान से, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर हर रोज कोई ना कोई चाइनीज के ऊपर अटैक हो जाता है, कोई टेररिज्म की बात होती है। तो अगर सब चीजों को कुल मिला के देखें, और जैसे मैंने कहा कि दोनों चीजों को एक पैन में देखें, तो जो सेंटर में फलक्रम जो सुई है वो ठीक है। इसी तरफ जा रही है कि पाकिस्तान को अभी सबक सजाने का टाइम हो चुका है। अगर अभी नहीं करते, जबकि आपके साथ सारी दुनिया खड़ी हुई है, आपके साथ डिप्लोमेसी अगर देखी जाए, वो पूरे उसने हमारी मैं पूरी आऊंगी सर, तैयारी। डिप्लोमेसी के पॉइंट पर आऊंगी। मेजर शाह, मैं आपका रिएक्शन चाहती हूँ सर इस पर। देखिए, अक्सर हम ये कहावत भी है, हम कहते हैं भी कि एब्सेंस ऑफ वॉर इज नॉट पीस ऑलवेज। और इस लिहाज से पाकिस्तान के साथ तो भारत 1947 के बाद से लगभग इसी स्थिति में ही खड़ा है। प्रॉक्सी वॉर हो, डायरेक्ट वॉर हो, हालात तो वही हैं सर। तो इसलिए क्या हम आंखें मूंद लेते हैं कई बार कि नहीं, हमारे रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, कला, आर्ट, सिनेमा, क्रिकेट, इन सब के आधार पर, कूटनीति के लिहाज पर सब बेहतर हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक भ्रम है, कल्पना है? पाकिस्तान के साथ क्या हमारे संबंध सुधर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है? क्या ये एक्सेप्ट करने का ये वक्त है? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है मीनाक्षी जी। देखिए, ये भ्रम है, ये भ्रम है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैं एक आशावादी हूं और मैं चाहा है दिल से कि काश हमारी दोस्ती हो पाती, लेकिन ना, माफ कीजिएगा, मैं इस कंक्लूजन पे आया हूं कि नहीं हो पाएगी। जो लोग सोचते हैं कि अमन की आशा, ये वो, मैं भी आशावादी था, मैं भी सोचा था ऐसे, मगर नहीं। देखिए, हमारे देश के जाबाज फौजी अपनी जान की परवाह करे बगैर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान जोखिम में डालकर सरहदों पे, दूर दराज इलाकों पे, बर्फी चट्टानों पे, अपने परिवार से दूर, खाने को टाइम पे शायद मिलता भी नहीं होगा, वहां पर एक्सचेंज प्रोग्राम्स के तौर पर, क्रिकेट मैच के तौर पर कोई शांति आई क्या? फौजी वहां पे भंगे बरसे चट्टानों पे और मैच चल रहा हो, कल क्या क्या सोचेंगे? उनके दिन में क्या गुजरी होगी? क्या हम बेवकूफ है? हम सरहद पे बैठे हुए हैं मरने के लिए, वहां पर हमारी इंटेलिजेंसिया वहां पर खेल रही है, वहां पे हमारे इंटेलेक्चुअल्स कवाली गा रहे हैं इनके साथ। तो हमको एम्पैथाइज करना चाहिए नेशन की सेंटिमेंट्स, जो सिपाही फौजी की सेंटिमेंट्स है, वो भी समझना चाहिए।
ठीक तो है। मेरे ख्याल से सरकार ने जो निर्णय लिया है बिल्कुल सटीक सही, बिल्कुल सही निर्णय लिया है जी। हम्म, हम्म।